तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या देखने वाले हैं हम? अध्याय 8 में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे हम अध्याय 8 में, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, तरीके देखेंगे, और आपने जो पहले नहीं जाना होगा वो चीज़ें भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप बेसिक लेवल पर मजबूत बनो। और बेसिक लेवल पर अगर मजबूत बन गए ना तो यूँ मान के चलो आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, मैथ के एक एक क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर दोगे। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है। एग्जाम्पल नंबर क्या दिया है? 2 दिया है। तो फिर एग्जाम्पल नंबर 1 कहाँ गया है? एग्जाम्पल नंबर 1 ये है। एग्जाम्पल नंबर 1 तो यहाँ ये 1 है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 को तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले कौन सी चीज़ करेंगे हम? परिचय देखेंगे। हम क्या देखेंगे? परिचय देखेंगे। देखिए त्रिकोणमिति की बात हुई, क्या हुई? त्रिकोणमिति की बात हुई। तो यहाँ पर मैं भी बात करूँगा त्रिकोणमिति के बारे में। मैं भी बात करूँगा किसके बारे में? त्रिकोणमिति के बारे में। और आपको एक ट्राइंगल बना देता हूँ, आपको एक ट्राइंगल बना के देता हूँ। चलिए ये ट्राइंगल आ गया है, ये ट्राइंगल है, ये हो गया। एक ट्राइंगल और बनाऊंगा मैं, ये 2 ट्राइंगल हो गए। अब ये 2 ट्राइंगल हो गए तो इनको मैं थोड़ा सा क्या किधर खिसकाऊंगा? उधर खिसकाऊंगा, राइट साइड में। इधर खिसका लिया मैंने। अब बात इतनी आती है कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और बी जहाँ पर क्या है? समकोण है। ये भी ए है, ये भी बी है, और ये सी है, और बी जहाँ पर क्या है? समकोण है। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो भैया ये तो फिक्स है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा तो फिक्स हो गई है। मैं बेसिक समझा रहा हूँ अभी। क्या समझा रहा हूँ? बेसिक। फिर हम जानेंगे आगे और क्या क्या बात करेंगे हम। मैं यहाँ पर 2 चीज़ें लूँगा। एक तो कोण ए लूँगा और एक कोण सी लूँगा। एक कोण ए लूँगा और एक कोण सी लूँगा। तो यहाँ पर आपको बताना क्या होगा? मैं खुद ही बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं परिचय दे रहा हूँ त्रिकोणमिति का। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जो एंगल वाला जो है ना डाउट आपका रहता है ना, वो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, तो ये तो सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण कहलाती है। लेकिन कभी आपने देखा होगा, कभी तो लंब बन जाता है वही, और कभी क्या बन जाता है? आधार बन जाता है। तो ये सारा का सारा खेल किससे? कोण एंगल ए और एंगल सी, अर्थात कोण ए और कोण सी के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कोण ए है, यहाँ पर कोण क्या है? ए है। तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। अगर कोण ए अगर इस त्रिभुज में है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, बची जो होगी वो आधार बची होगी। क्या बची होगी? वो आधार बची होगी। क्या बची होगी? आधार। तो ये जो सामने वाली भुजा है ये लंब कहलाई, तो हम लिखेंगे कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो BC क्या हो गई? लंब। और ये जो है ये कोण ए की संलग्न भुजा है, तो लिखेंगे यहाँ कोण ए की संलग्न भुजा आधार होती है, अर्थात AB क्या हो गया? आधार हो गया। उसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पर। तो कोण C, अब इस बार C है तो C के कोण C है यहाँ पर, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या जाएगी? लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और जो संलग्न भुजा है सटी हुई है वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। अर्थात ये कोण सी, तो लिखेंगे कोण सी
की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, और ये कोण सी के सामने वाली भुजा, तो कोण सी के सामने वाली भुजा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और उससे सटी हुई सतह क्या कहलाती है? लंब, आधार कहलाती है। तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। और सटी हुई भुजा क्या हो गई? संलग्न भुजा, आधार हो गई। कोण ए के सटी हुई सतह अर्थात संलग्न भुजा क्या हो गई? आधार हो गई। तो कोण के साथ सटी हुई सतह अर्थात संलग्न भुजा आधार कहलाती है और कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए और यहाँ पर हम बात करेंगे लाल बटे कक्का की। लाल बटे कक्का की बात करेंगे हम। लाल बटे कक्का, ये भैया देखना, अगर आपको ये सीखना है तो ये तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। भैया कक्का इतनी मार मारेंगे पुट्टे लाल कर देंगे आपको मार मार के। तो भैया जो है ना लाल कर देंगे मार मार के कक्का, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं पढ़ पाए तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो देखिएगा, ये तो हो गया साइन, ये हो गया कोस और ये हो गया टेन। तो ये हो गया कोसेक, ये हो गया कोसेक, ये हो गया सेक और ये हो गया कोट, ठीक है। अब एल का मतलब क्या है? क्या हो गया? लंब हो गया। क्या हो गया? लंब। ए का मतलब क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? आधार। एल का मतलब तो आप समझ ही गए क्या है? लंब है। ए का मतलब आधार है। के का मतलब कर्ण है, तो यहाँ भी के का मतलब क्या होगा? कर्ण होगा। चलिए, जब हम ये देख चुके हैं तो कोण ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सारी की सारे जो है ना अनुपात, हम अनुपात देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुपात। अनुपात कोण ए के। तो सबसे पहली बात तो साइन देखेंगे, साइन ए के देखेंगे। तो साइन ये है, और देखिएगा यहाँ पर ये क्या है? बटा है। क्या है? बटा मतलब अपॉन है। और मैंने इसको 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया, 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। अब आप देखो, लंब के बटे में क्या है? कर्ण। तो साइन जब होगा तो लंब के बटे में कर्ण होगा, और कोसेक जब होगा तो कर्ण के बटे में क्या होगा? लंब होगा। कोस जब होगा तो आधार बटे क्या होगा? कर्ण। और सेक जब होगा तो कर्ण बटे आधार होगा। टेन जब होगा तो लंब बटे आधार लेंगे, और कोट जब होगा तो आधार बटे लंब लेंगे। मतलब कि नीचे की वैल्यू के लिए इसको हम पलट देते हैं और ऊपर की वैल्यू के लिए सेम टू सेम रख देते हैं, ठीक है। अब कोण ए के लिए हम साइन ए, कोस ए, टेन तो सब निकालेंगे, 6 के 6 ही क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो आपको अच्छे से पता है कोण ए ये है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब हो गई, और ये क्या हो गई? आधार हो गई। तो देखिएगा कोण ए में, तो कोण ए के लिए देखोगे तो साइन, साइन मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये साइन मतलब क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा? यहाँ पर BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC। इसके रिस्पेक्ट में BC बटे में कर्ण क्या है? कर्ण। तो कर्ण ऐसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा। तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2, तो कोस ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोस ए। तो कोस का मतलब क्या होगा? आधार बटे कर्ण। क्या निकालेंगे? आधार बटे में कर्ण होगा। आधार बटे में कर्ण। ये भी साइन हम क्या निकाल रहे हैं? अनुपात निकाल रहे हैं। आधार, आधार क्या हो गया? AB, और कर्ण क्या हो गया? AC। तो AB बटा AC, AB बटा AC। अब तीसरा देखेंगे टेन, तो टेन ए के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। टेन मतलब लंब बटे आधा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर। तो लंब क्या है यहाँ पर? BC है। कितना है? BC है। और आधार कितना है भाई? आधार AB है। वहीं पर चौथा रेशो देखेंगे, टेन के बाद क्या आता है? कोसेक आता है। क्या आता है?
कोसेक ए बराबर, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब, मतलब कि इसका उल्टा, लंब बटे कर्ण है तो इसको हमने कर दिया कर्ण बटे लंब, तो मतलब कि साइन ए का क्या हो जाएगा, कोसेक उल्टा हो जाएगा। तो कर्ण तो ऐसी है ही है, और लंब क्या है, लेकिन बीसी है, लंब क्या है, बीसी है। अब साइन मतलब कि अनुपात 5वें की बात करेंगे, क्या, सेक, क्या है, सेक, तो सेक ए, क्या लिखेंगे, सेक ए, तो सेक का मतलब क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो गया, आधार हो गया। अब कर्ण तो ऐसी है और आधार ए बी है, आधार ए बी है, ये आधार ए बी हो गया। उसी के बाद कोट की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे, कोट ए की बात कर लेंगे। तो कोट ए में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, ए बी, और लंब क्या है, बी सी है। तो यहाँ पर हमने 6 के 6 ही रेशो निकाल लिए हैं, और यहाँ पर कोण सी के लिए लंब ए बी हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो कोण ए के रिस्पेक्ट में, कोण सी के रिस्पेक्ट में लंब बदलता रहता है। तो लंब बदलना किसके ऊपर डिपेंड है, कोण के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये तो हमने इतना पूरा का पूरा कर लिया। अब ये तो हो चुका है पूरा ये परिचय। अब हम बात करेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 की।